आका पाकिस्तान के उड़ते आतंकियों की। जी हां, आसमान से साजिश को अंजाम देने की नापाक कोशिशों में पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर पाने में नाकाम होने के बाद पाकिस्तान अब पंजाब के रास्ते आतंकी साजिश को अंजाम देने में जुटा है। पंजाब के तरन तारन में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी पाकिस्तान की इसी साजिश के मोहरे थे। पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को चीन में बने ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा पहुंचाया था, लेकिन आसमान के रास्ते 26/11 दोहराने का प्लान भी फेल हो गया। खबर तो ये भी है कि आईएसआई ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमले की साजिश रचनी भी शुरू कर दी है। 26/11 वो दिन कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। इस दिन हिंदुस्तान का खून बहाने समंदर से आए थे पाकिस्तानी आतंकवादी। 26/11 को दोहराने की साजिश रची जा रही है और इस बार आसमान में उड़ने वाले ड्रोन को हथियार बना रहे हैं आतंकवादी। ड्रोन मेड इन चाइना, ड्रोन जो आतंकवादियों की खिदमत कर रहा है। 26/11 जैसे कत्लेआम के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है। पंजाब के तरन तारन में हवा में उड़ता ड्रोन आया, साथ लाया हथियार। आसमान से हथियार गिराए गए। तरन तारन के चोला साहिब गांव से पकड़े गए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकवादियों ने ये कबूला है। उन्होंने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। जिस सरहद की निगरानी 24 घंटे होती है उसे किसी आतंकवादी ने नहीं लांघा, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से चीन के बने ड्रोन हथियारों समेत उड़ाए गए और भारत में गिरा दिए गए। टारगेट पंजाब के धार्मिक डेरे और भीड़ भाड़ वाली जगह थी। अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों का खून बहाना था। ये शैतानी साजिश थी पाकिस्तान की बदनाम सुरक्षा एजेंसी आईएसआई की। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के टेरर मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इन चारों आतंकियों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर पंजाब पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस रिमांड के दौरान ये आतंकी एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। इन आतंकियों ने बताया है कि पाकिस्तान से जो AK-47 राइफल्स, उसके साथ भारी मात्रा में मैगजीन और कारतूस भेजे गए थे, वो भेजने के पीछे मकसद ये था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चाहती थी कि पंजाब और आसपास के राज्यों में 26/11 मुंबई अटैक जैसा कोई बड़ा आतंकी हमला किया जाए। पंजाब पुलिस भी मान रही है कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों को मोहरा बनाकर पाकिस्तान ने इस बार बेहद खौफनाक साजिश रची थी। अभी हम लोग बड़ा क्लियरली नहीं कह सकते कि कहाँ इस्तेमाल होनी थी। ऑब्वियसली जो वेपन आए बाहर से आए तो अच्छे काम के लिए तो वेपन इस्तेमाल नहीं होने थे। वो सारा भारत हमारा है, वो यहाँ इस्तेमाल होते, कहीं दूसरे प्रदेश में यूज होते। हथियारों की बड़ी खेप ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत पहुंचाई गई। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान आतंकवादियों ने वो जगह भी बताई जहां पाकिस्तान ने हथियारों से लदा ड्रोन उतारा था। ड्रोन को काफी कम ऊंचाई पर उड़ाया गया ताकि रडार की पकड़ में न आए। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों के लिए 5 AK-47 राइफल, 16 मैगजीन और 472 कारतूस, चीन में बनी 4 पिस्तौल, 9 हैंड ग्रेनेड, 5 सैटेलाइट फोन भी भेजे गए थे। पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों के कब्जे से 10 लाख रुपए के जाली नोट भी मिले। बताया गया है कि हथियार गिराते समय ही ड्रोन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, इसीलिए सबूत छिपाने के लिए शुभदीप नाम के संदिग्ध आतंकी ने ड्रोन को जला दिया। हालांकि ड्रोन के कुछ पुर्जे और उसमें इस्तेमाल बैटरी बच गई। ये बैटरी चीन की कंपनी की है। 22,000 mAh की ये ताकतवर बैटरी चीन में बने DJI S1000 ऑक्टोकॉप्टर नाम के ड्रोन के लिए बेहतर मानी जाती है। ड्रोन जो सामान यहाँ पे ला रहा था तो शायद वापसी पे शायद वो गिर गया सामान छोड़ने के बाद। तो उसको उन्होंने इसको बताया आकाशदीप को कि वो सामान कि वो ड्रोन गिर गया है, फिर उसको वहाँ पे भेजा। तो इन लोगों ने उसको ड्रोन को उसको एक अबेंडेंड शेलर था जो जबाल में था, तो वहाँ पे ले जाके इन लोगों ने उसको जलाया। पाकिस्तान की इस नई साजिश का पर्दाफाश होने के बाद पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि BSF और एयरफोर्स की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। हालांकि भारतीय फौज पाकिस्तान की ऐसी हर चाल और चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। जो हमने अभी सुना है, जो रिसेंटली खबर आई है अक्रॉस द बॉर्डर वो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी बहुत स्मॉल है अभी, तो इतनी जो हमको ना ज़्यादा चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने माना है
कि ड्रोन से हथियार भेजने की पाकिस्तान की साजिश का अगर समय रहते भंडाफोड़ न होता तो देश एक बार फिर आतंकी हमले से थर्रा गया होता। पाकिस्तान ने इस बार भारत में आतंकी हमले के लिए खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को मोहरा क्यों बनाया, इसकी वजह आपको इमरान खान के इस बयान से समझ में आ जाएगी। अगर कोई भी या पाकिस्तान से जाके हिंदुस्तान में वो समझता कि कश्मीर में वो लड़ेगा या वो जहाद करेगा, वो सबसे पहले जुल्म करेगा कश्मीरियों से, यानी वो कश्मीरियों से दुश्मनी करेगा। पाकिस्तान ने इस बार खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को उकसाया। शायद वो ये चाहता था कि भारत में आतंकी हमले के लिए इल्जाम उस पर न लगे और खालिस्तान की मांग दोबारा जिंदा भी हो जाए। आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल को उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। ऐसा है कि स्लीपर सेल्स के बारे में पता लग रहा है, इसीलिए हमने इतने लोग पकड़े हैं। ये मान सिंह शेर सिंह वाला जो मॉड्यूल हमने, मेरे होते हुए मैं तब डीजी इंटेलिजेंस था, आईडीजी इंटेलिजेंस था, तो उस समय हमने पकड़ा था ये 2017 में। वो अभी जेल में है। सो ये करीब हम लोग अभी तक शायद 137 या कुछ इतने लोग पकड़ चुके हैं अभी तक, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स के करीब 28 मॉड्यूल पकड़े गए हैं पिछले, मैं 2.5 साल की बात कर रहा हूँ। हालांकि पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसियों की चौकसी के बावजूद पाकिस्तान तरन तारन में हथियार भेजने में कामयाब रहा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हमलों की तैयारी के दौरान ही तरन तारन में एक ब्लास्ट हुआ, जिसकी जांच के दौरान पाकिस्तान की पूरी साजिश तार-तार हो गई।